Hello everyone, my name is Saurabh. Welcome back to my YouTube channel. Today my topic is MRI components. है ना, MRI के कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर एक MRI मशीन बना होता है, उनका एक बेसिक ओवरव्यू क्या होता है वो हम आज इस वीडियो में समझेंगे। तो एक एक स्लाइड को आप ध्यान से सुनिएगा। आप एक एक कंपोनेंट को मैंने बड़े डिटेल्स और बड़े शॉर्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है और उसको मैं भी एक्सप्लेन भी करूँगा। तो ये एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टस से और बेसिक नॉलेज के प्रोस्पेक्टस से बहुत यूज़फुल वीडियो हो सकता है। सो लेट्स बिगिन ऑन द प्रेजेंटेशन। फर्स्ट स्लाइड इज़ कंपोनेंट्स ऑफ एमआरआई। एमआरआई के बेसिक कंपोनेंट्स होते क्या क्या हैं, कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट होते हैं एमआरआई के, जिससे एक एमआरआई बना हुआ मशीन बना हुआ होता है और एक इतने सूटेबल तरीके से वर्क करता है। तो पहला होता है मैग्नेट। जो मैग्नेट क्या होता है, हार्ट होता है एक एमआरआई मशीन का, है ना। दूसरा होता है सिम कॉइल, तीसरा है ग्रेडियंट कॉइल, चौथा है रिसीवर कॉइल, पांचवा है कंप्यूटर सिस्टम। इन सब के अपने अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग काम है, इनकी अलग अलग अपनी एक आइडियल क्वालिटी है। तो हम सभी को एक एक करके पढ़ेंगे और देखेंगे एक्चुअल में होता क्या है। तो ये एक इमेज है बेसिकली हमारे कंपोनेंट की, एक ना एक्स वाई जेड जो ये ग्रेडियंट कॉइल्स हैं। ये एक्स वाई जेड का मतलब क्या होता है हम आगे समझेंगे, लेकिन मैं अभी आपको बेसिकली बता देता हूँ। हर तीनों ग्रेडियंट का, एक्स का, वाई का, जेड का अलग अलग मतलब है। ये एक अलग अलग डायरेक्शन में एक ग्रेडियंट फील्ड जनरेट करते हैं, ठीक है। अब पहला है हमारा कंपोनेंट मैग्नेट्स। तो मैग्नेट क्या है, मैग्नेट इज़ कॉल्ड हार्ट ऑफ एमआरआई। जो मैग्नेट्स होते हैं वो एमआरआई मशीन की हार्ट होते हैं, सोल होते हैं, आत्मा होती है कि एमआरआई मशीन की। इसके बिना एमआरआई मशीन की परिकल्पना अधूरी है ना। तो ये मैग्नेट्स को आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसका ये पूरा खेल है एमआरआई में। तो इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉस्टली कंपोनेंट विद इन द सिस्टम। ये सबसे ज़्यादा और सबसे महंगा कंपोनेंट है हमारे सिस्टम का। वेरियस टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स आर यूज्ड टिल नाउ। बहुत तरह के मैग्नेट अभी तक यूज हो चुके हैं। तीन तरह के मैग्नेट अभी तक हमने इंट्रोड्यूस किया है हमारे मशीन में। हम तीनों को अभी ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहले उनको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट्स फॉर मैग्नेट्स क्या होता है। एक आइडियल क्वालिटी का मैग्नेट क्या क्या होना चाहिए उसमें। तो पहला होता है टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्रॉपर स्ट्रेंथ। जो मैग्नेट हम यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करे। ये हम जो मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला पे मेज़र करते हैं, जिसका सिंबल होता है टी, है ना। तो दूसरा होता है टू प्रोड्यूस अ होमोजेनियस फील्ड। तीसरा होता है टू अलाउ एक्सेस फॉर पेशेंट। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, पूरे गैंट्री में एक ही स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। सपोज अगर पोस्टेरियरली 0.5 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका एंटीरियरली भी 0.5 टेस्ला का ही होना चाहिए। अगर उसका अपर पार्ट में 0.5 का तो लोअर पार्ट में भी 0.5 टेस्ला का हो। तो होमोजेनिसिटी का मतलब होता क्या है एक्चुअल में, कि पूरे हमारे गैंट्री में एक ही स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड हो, उसको हम कहते हैं होमोजेनियस फील्ड। तो ऐसा मैग्नेट हो जो होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सके। और टू अलाउ एक्सेस फॉर पेशेंट, प्लस पेशेंट को घुटन ना हो, उसके अंदर घबराहट ना हो, पेशेंट के लिए इजिबल एक्सेसिबल हो, ठीक है। अभी तक तीन तरह के मैग्नेट मैंने पहले बताया था। तो टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, पहला है परमानेंट मैग्नेट, दूसरा है रेजिस्टिव मैग्नेट, तीसरा है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। ये तीन तरह के मैग्नेट अभी तक हमारे मशीन में यूज़ हुए हैं। अब पहला क्या है, पहला है परमानेंट मैग्नेट। नाम से पता चलता है परमानेंट है, बहुत भारी सा होगा, लेकिन ये कुछ इसकी अच्छी क्वालिटी भी थी, कुछ बुरी क्वालिटी थी। उनमें से क्या है हम पढ़ते हैं अभी। पहला इसमें लिखा हुआ डेफिनेशन, दीज आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सच एस आयरन, निकल और कोबाल्ट। जो ये परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बने होते हैं, फॉर एग्जांपल आयरन, निकल, कोबाल्ट। और सबसे बड़ी इसकी खूबी क्या थी परमानेंट मैग्नेट की, इसमें किसी भी तरह के करंट की ज़रूरत नहीं थी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए। द ओनली पावर रिक्वायरमेंट फॉर द अदर कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, जो पावर की रिक्वायरमेंट थी वो अदर कंपोनेंट को चलाने के लिए मतलब रन करने के लिए ज़रूरत पड़ती थी। बट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए मैग्नेट्स को किसी भी तरह की करंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। तो सबसे बड़ा की फैक्टर इसका यही हो गया। फिर क्या है, इसका आइडियल क्वालिटी क्या क्या है। एक लो कॉस्ट इक्विपमेंट थी, करंट यूज़ नहीं हो रहा है तो बेसिकली लो कॉस्ट ही होगा। दूसरा है प्रोड्यूस लो, एक इसका वीकनेस क्या है, सारी चीज़ मेंशन्ड है इसमें। क्या है, प्रोड्यूस लो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। ये 0.3 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट कर सकता है, जो बहुत कम है क्लिनिकली पर्पस से।
और आगे क्या है तीसरा, नो क्लॉस्ट्रोफोबिक टू पेशेंट है, किसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है कि ये क्लॉस्ट्रोफोबिया नहीं करता। क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या होता है, किसी भी बंद जगह का घुटन। सबसे पहले अब फोबिया समझिए, फोबिया का मतलब होता है डर, किसी भी चीज़ का डर। अब हाइड्रोफोबिया हो गया, क्लास्ट्रोफोबिया हो गया, तो फोबिया का मतलब होता है डर, क्लास्ट्रो का मतलब होता है किसी बंद जगह का डर। तो वो जैसे एक मैग्नेट होता है MRI बोर्ड, तो उसमें पेशेंट को घुटन होता है, पर इसमें नहीं होता। ये किसकी क्वालिटी है परमानेंट मैग्नेट की, कि नो क्लास्ट्रोफोबिक इशू टू पेशेंट। और चौथा है सुटेबल फॉर चिल्ड्रन एंड ओल्डर पेशेंट, ये बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए, दोनों के लिए सुटेबल है, क्योंकि क्लास्ट्रोफोबिक नहीं है, बच्चे डरते नहीं हैं इससे। और अगला हमारा मैग्नेट का टाइप है रेजिस्टिव मैग्नेट। ये क्या होता है, इन रेजिस्टिव मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय पासिंग करंट थ्रू सेट ऑफ कॉइल्स। जो रेजिस्टिव मैग्नेट होता है इसमें करंट की रिक्वायरमेंट होती है मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए। इसमें करंट पास किया जाता है, जो कॉइल्स इसके ऊपर सेट होते हैं उसके ऊपर, जो मल्टीपल सेट्स ऑफ कॉइल्स होते हैं उसके ऊपर करंट पास करके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है। अब इसकी आइडियल क्वालिटी क्या होती है, इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, नीचे लिखा हुआ है सारा, कि प्रोड्यूस हीट एंड रिक्वायर्स वाटर कूलिंग। यह हीट प्रोड्यूस करता है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, यह हीट प्रोड्यूस करता है और वाटर कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है इसको। दूसरा है इट कैन बी स्विच ऑफ ड्यूरिंग इमरजेंसी। सबसे बढ़िया क्वालिटी क्या है, आप इसको स्विच ऑफ कर सकते हो ड्यूरिंग इमरजेंसी, बट जो अभी हम मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट, उसको हम स्विच ऑफ नहीं कर सकते, या परमानेंट मैग्नेट को भी हम स्विच ऑफ नहीं कर सकते ड्यूरिंग इमरजेंसी। तीसरा क्या है, द फील्ड स्ट्रेंथ जनरेटेड बाय रेजिस्टिव मैग्नेट इज 0.5 टेस्ला। चौथा है लेस एक्सपेंसिव। पांचवा है स्मॉलर इन साइज। ये बहुत अच्छे क्वालिटी का मैग्नेट है, बट ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत कम प्रोड्यूस कर रहा है, 0.5 टेस्ला, लेकिन हम जो अभी यूज़ कर रहे हैं वो 7 टेस्ला तक के मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, इसलिए इसको रिप्लेस कर दिया गया। अब आता है सबसे मेन मैग्नेट, जो हम अभी हमारे मशीनों में जो यूज़ हो रहा है वो होता है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट, है ना। इसको पढ़ते हैं हम ध्यान से। पहला इसका डेफिनेशन क्या है, अ सुपर कंडक्टर इज अ मटेरियल दैट लॉसेस ऑल इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर, है ना। इसका मतलब क्या है कि यह सुपर कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जो सभी तरह के प्रतिरोध को छोड़ देता है किसी एक क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे आने के बाद। मतलब कोई एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके नीचे आने के बाद ये अपने सारे प्रतिरोध छोड़ देते हैं। जैसे हमने पता है कि हमारी बहुत ठंडी होती है, तो इसमें बिलो 4 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, जिसको हम अगर सेल्सियस में लिखेंगे तो अप्रॉक्स -269 डिग्री सेल्सियस के नीचे इसको मेंटेन किया जाता है। केल्विन में बिलो 4 केल्विन होता है ना। तो सुपर कंडक्टर इज अ मटेरियल दैट लॉसेस ऑल इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर। द बाइंडिंग इन अ सुपर कंडक्टिंग अलॉय, जो इसकी बाइंडिंग होती है सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की, वो एक अलॉय होता है, मिक्सचर होता है किसका, टाइटेनियम और नियोबियम का, एम्बेडेड इन कॉपर। कॉपर में एम्बेडेड होता है किसका अलॉय, टाइटेनियम और नियोबियम का। अब इसकी आइडियल क्वालिटी क्या क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज तो यही है कि क्लॉस्ट्रोफोबिक होता है, ये बहुत छोटी नैरो गेंट्री होती है इसकी। इस मैग्नेट को यूज़ करने के बाद जो गेंट्री का साइज होता है बहुत छोटा हो जाता है, जो क्लॉस्ट्रोफोबिक पेशेंट के लिए डेंजरस है, जो उसमें क्लॉस्ट्रोफोबिक पेशेंट अपना MRI नहीं करा सकते। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है किसका, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट का। द क्रिटिकल टेम्परेचर रिक्वायर टू प्रोड्यूस जीरो रेजिस्टेंस फॉर द अलॉय इज 4 K। मैंने पहले बताया था 4 केल्विन, के स्टैंड फॉर केल्विन। दिस इज जो ये 4 केल्विन का टेम्परेचर अचीव कैसे किया जाता है, बाई इमर्जिंग कॉइल इन लिक्विड हीलियम। जो कॉइल्स होते हैं उसको किस में इमर्ज किया जाता है, लिक्विड हीलियम में। हीलियम का क्या होता है सिंबल, He, स्मॉल h स्मॉल e, डिनोट करते हैं अपन हीलियम को, ठीक है। फिर क्या होता है प्रोड्यूस, सबसे बड़ा इसका आइडियल क्वालिटी क्या होता है, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट का, वो होता है कि हाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जनरेट करता है अप टू 3 टेस्ला, है ना। फिर है लार्जर इन साइज, वेट अप टू 6 टन, एक्सपेंसिव है, ये महंगा है बहुत। फिर लास्ट है क्लॉस्ट्रोफोबिक टू पेशेंट। अब हम आते हैं अपने दूसरे कंपोनेंट पर, वो है सिम कॉइल्स। सिम कॉइल्स बेसिकली क्या है, जैसे मैंने एकदम सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं। पहला क्या है, मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। सिम कॉइल्स क्या करते हैं, उस मैग्नेट फील्ड के इनहोमोजेनिसिटी को रिमूव करने के लिए हम सिम कॉइल का यूज़ करते हैं। कैसे कि जैसे मान लिया हमने मैग्नेट यूज़ किया, वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया, लेकिन उसमें फिर भी इनहोमोजेनिसिटी आ जाती है। हम कितना भी करें, कितना भी अच्छा मैग्नेट यूज़ करें, लेकिन उसमें इनहोमोजेनिसिटी आ जाती है।
तो उसको हम रिड्यूस करने के लिए, उस मैग्नेटिक फील्ड को होमोजीनियस बनाने के लिए, सारे जगह एक ही जैसा मैग्नेटिक फील्ड रहे, इसके लिए हम सिम कॉइल यूज़ करते हैं। तो इसका बेसिकली डेफिनेशन क्या होता है? सीमिंग, जो सिम कॉइल होता है वो सीमिंग का काम करता है। सीमिंग क्या है? सीमिंग एक प्रोसेस है। क्या है? सीमिंग इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग एनी इनहोमोजेनिसिटी विद इन द मैग्नेटिक फील्ड। द इनहोमोजेनिसिटीज में अराइज फ्रॉम द मैग्नेट और द सराउंडिंग इन विच द मैग्नेट इज प्लेस्ड। मैंने पहले बताया था इनहोमोजेनिसिटी कहाँ से आ सकता है, या तो मैग्नेट से ही आएगा या जो मैग्नेट के सराउंड मटेरियल यूज हुए हैं उससे। तो उसको रिमूव करने के लिए हमें किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी, वो चीज़ है सिम कॉइल। सिम कॉइल किस पर्पस में काम आती है? सीमिंग की। सीमिंग क्या है? इनहोमोजेनिसिटी वाले मैग्नेटिक फील्ड को होमोजेनियस में कन्वर्ट करना। अब इसके आइडियल क्वालिटी क्या क्या होते हैं? सिम कॉइल सुपर इम्पोज ओवर द मेन मैग्नेटिक फील्ड एंड करेक्ट फील्ड स्ट्रेंथ, है ना, and correct field differences. They work with current. They make the main magnetic field uniform throughout the imaging volume. जो मैंने बताया था वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। ये इसका एक सीक्वेंस होता है कि एक्चुअल में ये जो मैं कंपोनेंट हम पढ़ रहे हैं वो प्लेस्ड कैसे होता है। सबसे ऊपर होता है आरएफ कॉइल, उसके बाद होता है ग्रेडियंट कॉइल, फिर तीसरा होता है सिम कॉइल, चौथा होता है मैग्नेट। हम सबसे ऊपर वाला पढ़ लिया मैग्नेट, दूसरा हम पढ़ रहे हैं सिम कॉइल, सिम कॉइल हमने पढ़ लिया। अब तीसरा हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट कॉइल्स। ये ग्रेडियंट कॉइल्स क्या होते हैं? तो ग्रेडियंट कॉइल्स प्रोवाइड ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड ओवर द मेन मैग्नेटिक फील्ड। जो ग्रेडियंट कॉइल्स होते हैं वो ग्रेडियंट फील्ड प्रोवाइड करते हैं किसके ऊपर? ओवर द मैग्नेटिक फील्ड। कितना? 20 मिली टेस्ला पर मीटर, है ना। कितना? ये एक MCQs में पूछा जा चुका है कई बार और पूछता भी है। कितना? 20 मिली टेस्ला पर मीटर सॉरी। फिर क्या क्या ऐसी क्वालिटी होती है, क्या फ़र्क होता है, हम पढ़ते हैं आगे। दे आर 3 सेट्स ऑफ ग्रेडेड कॉइल्स नेमली एक्स वाई जेड। मैंने वीडियो को शुरू में ही बताया था कि 3 तरह के ग्रेडेड कॉइल हम यूज़ करते हैं, एक्स वाई जेड, है ना। दूसरा है दीज कॉइल्स आर कनेक्टेड टू एम्पलीफाई विच कंट्रोल द राइज टाइम एंड मैक्सिमम वैल्यू। टाइम कंट्रोल करता है। तीसरा क्या है? दीज कॉइल्स आर स्विच्ड ऑफ रैपिडली अबाउट 3 मिली सेकेंड। अब दैट मेक्स लाउड नॉइस। हमने कई बार हम हमेशा देखते हैं कि हमारी बहुत नॉइज़ करता है, वो ग्रेडियंट कॉइल्स का ही नॉइज़ होता है, क्योंकि ये इमीडिएटली स्विच ऑफ भी की जा सकती हैं। अबाउट 3 मिली सेकेंड्स के अंदर हम उसको स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। These gradient fields with RF used to localize and distinguish MR signal। जो ये gradient field होते हैं वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स के साथ यूज होते हैं और RF कॉइल्स के साथ यूज होते हैं टू लोकलाइज एंड डिस्टिंग्विश MR सिग्नल। अब ये है ग्रेडियंट कॉइल का इनर वर्किंग, है ना। एक्चुअल में वर्क क्या होता है? तो 3 तरह के ग्रेडियंट कॉइल होते हैं, एक्स वाई जेड मैग्नेटिक कॉइल, है ना। इनका डायरेक्शन मैं बताऊंगा अभी आपको आगे। ये सबसे ऊपर, सबसे नीचे RF, उसके ऊपर ये जो RF पल्स का काम होता है, RF कॉइल का काम होता है ट्रांसमिट एंड रिसीव रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स। फिर टाइप्स क्या होते हैं ग्रेडियंट कॉइल के? एक्स और वाई एंड जेड। एक्स का काम क्या होता है? लेटरल, साइड टू साइड, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में ग्रेडियंट फील्ड को मेंटेन करना। वाई का काम क्या होता है? एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन में मेंटेन करना। जेड ग्रेडियंट का काम क्या होता है? क्रेनियल काउडल डायरेक्शन को मेंटेन करना। मतलब क्रेनियल मतलब सर, काउडल मतलब पैर। तो सर से पैर की तरफ जो डायरेक्शन बनेगा, जिसको हम जेड एक्सिस भी कहते हैं, उसको, उस डायरेक्शन का मेंटेन काम करना किसका होता है? जेड एक्सिस का। फिर आता है हमारा फोर्थ कंपोनेंट RF कॉइल्स या रिसीवर कॉइल। RF कॉइल को रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल भी कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा? RF कॉइल जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर द मेन मैग्नेटिक फील्ड बाय रेजोनेंस। एक रेजोनेंस की प्रक्रिया के द्वारा जो RF कॉइल्स होते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड RF कॉइल जनरेट करते हैं। RF कॉइल क्या होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं परपेंडिकुलर टू मेन मैग्नेटिक फील्ड। द सिग्नल प्रोड्यूस्ड बाय रेजोनेंस रिलैक्सेशन नीड टू डिटेक्टेड टू इनेबल इमेज प्रोडक्शन सो दैट वी यूज RF रिसीवर कॉइल। इसका बेसिकली काम क्या होता है? रिलैक्सेशन के टाइम इसको एक्साइट करने के लिए हम RF कॉइल देते हैं और रिलैक्सेशन के टाइम उसको जो सिग्नल इमिट होती है, डाटा एक्विजिशन होता है, उस डाटा को कैच करने का काम होता है RF कॉइल्स का। मतलब सिग्नल इमिट करने का और सिग्नल रिसीव करने का काम किसका होता है? RF कॉइल्स का। RF पल्स को भेजना और जब उससे सिग्नल वापस आता है उसका वो काम होता है RF कॉइल्स का। ठीक है। टाइप्स ऑफ RF कॉइल्स, पहला होता है बॉडी, दूसरा होता है सरफेस कॉइल, तीसरा होता है हेड कॉइल, और ये बहुत तरह के कॉइल्स होते हैं, इसलिए मैंने एक्सेट्रा लिखा हुआ है इसमें। फिर सबसे लास्ट कंपोनेंट होता है कंप्यूटर।
इट इज़ कम्पोज ऑफ 3 मेन पार्ट्स। मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि स्लाइड बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए मैंने इसमें अभी बता दे रहा हूँ आपको मैं। पल्स कंट्रोल मॉड्यूल, ये कंप्यूटर के अंदर का ही एक फंक्शन होता है जो RF पल्स को कंट्रोल करता है कि जो हम RF पल्स दे रहे हैं वो किस पोलराइजेशन, किस टाइम और किस डायरेक्शन में दे रहे हैं। वो काम होता है पल्स कंट्रोल मॉड्यूल का। इमेज प्रोसेसर क्या होता है, जो हमें डाटा एक्विजिशन के बाद इमेज मिली है उसमें हमें क्या चेंजेस करने हैं अपने हिसाब से, उसका काम होता है इमेज प्रोसेसर का। इमेज को प्रोसेसिंग करने के काम में आता है। और तीसरा होता है सिस्टम मैनेजर, वो जो पूरे सिस्टम को मैनेज करता है, वो इनसाइड कंप्यूटर ही होता है। ये 3 मेन पार्ट होते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ कि आपको बेसिकली क्या क्या याद रखना है। पहला याद रखना है मैग्नेट, दूसरा याद रखना है ग्रेडियंट कॉइल, और तीसरा याद रखना है सिम कॉइल। ये हर जगह एग्जाम में पूछा जाता है। तीनों के अपने अलग अलग काम है। मैग्नेट तो हार्ट होती है, दूसरा होता है सिम कॉइल। सिम का मतलब क्या होता है, सिम कॉइल यूज़ करते हैं सिमिंग के लिए। सिमिंग क्या है, सिमिंग एक प्रोसेस है जो इन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड को होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करती है। ठीक है, ग्रेडियंट होता है जो अलग अलग डायरेक्शन में ग्रेडियंट फील्ड क्रिएट करता है ओवर टू मेन मैग्नेटिक फील्ड। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।